हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं और मैं इस समय वीडियो बनाने में इरेगुलर हूं स्टूडेंट, तो इसके मैं क्षमा चाहता हूं। अब देखिए, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th का सर्कल क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। देखिए, एक सर्किल दिया है तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। ठीक, पैरेलल टेंजेंट है मतलब समान अंतर में क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शी रेखा है विथ सेंटर ओ, और सेंटर क्या है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अब देखिए, अनदर टेंजेंट क्या है, ए बी, और क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है स्टूडेंट। अब देखिए, हमें बोला इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई कहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है, ए में कर रहा है, एक्स और वाई। एक्स डैश वाई डैश एट बी, बी में क्या है, एक्स डैश और बी डैश इंटरसेक्ट करा। प्रूव दैट ए ओ बी, तो हमें क्या चाहिए, ए ओ बी। हमें चाहिए ए ओ बी। ठीक, हमें ए ओ बी एंगल चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए, चलिए प्रूव करना है। सबसे पहले क्या, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अब देखिए, हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल है, ए ओ पी, इसी तरह ए ओ सी, इसी तरह क्यू ओ बी, इसी तरह ओ बी सी, इसी तरह सी ओ बी है। ठीक, हमारा ज्वाइन ओ टू सी, क्या, ज्वाइन ओ टू सी। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या क्या ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक, क्या क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी ए एंड ओ सी ए। ट्रायंगल क्या है, ओ पी ए एंड ओ सी ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से ओ पी इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी, ओ पी इक्वल ओ सी क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ से कि ओ ए एंड ओ ए इक्वल ओ ए क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, ओ ए कॉमन साइड है। ठीक, अब देख सकते हैं स्टूडेंट पी ए एंड सी ए क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए से क्या, टेंजेंट। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट इसे, कि ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी ए। कैसे, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से क्या हो गया, ट्रायंगल ओपीए। तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ओ पी ए एंगल, कैसा एंगल, ए ओ पी। ठीक, ए ओ पी ट्रायंगल इक्वल क्या हो जाएगा, ओ पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओ पी ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ सी ए एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक, तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल
क्यू ओ बी इक्वल ओ सी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब देखिए पी ओ ए इज डायामीटर ऑफ सर्किल। पी ओ के इज डायमीटर ऑफ सर्किल। क्या हो जाएगा? पी ओ के इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, इससे बनने वाला ट्रायंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो आप देख सकते हैं ओ पी ए, हमें क्या चाहिए? ओ सी ए हो जाएगा, यहाँ से सी ओ बी चाहिए। ठीक, सी ओ बी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ बी एंड ए ओ सी और ये क्या हो जाएगा? ए ओ पी। ठीक, आप देख सकते हैं स्टूडेंट ए ओ पी प्लस ए ओ सी प्लस यहाँ से क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक स्टूडेंट, आई थिंक सी हियर। अब देखिए यहाँ से ए ओ पी की जगह हम क्या कर दें? ए ओ सी रख दें। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस क्यू ओ बी की जगह क्या आ जाएगा? एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे जगह का, यहाँ पे स्पेस कम है, तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, तो ए ओ सी कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी 2 एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री अपॉन 2 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल हाउ मच? 90 डिग्री। तो ए ओ सी देखिए, ए ओ सी और एंगल सी ओ बी क्या बनाता है? एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। थोड़ी हौच पौच हो गया स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से राइट करिए यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ राइट करिए, फिर यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, और फिर इसके बाद ये, और इसके बाद ये, और ये प्रूव हो गया कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 का सर्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of a contact at the center। देखिए बोला है कि एक सर्किल होगा, एक सर्किल है, सर्किल है, सेंटर ओ, सेंटर क्या है? ओ है। ठीक, तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट से एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द, मान लीजिए ये टेंजेंट ए है और ये बी है। ठीक,
और एक सेगमेंट ठीक। अब देख लेते हैं क्या बोला है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल सप्लीमेंट्री होगा, तो देखिए पी ए पी बी एंड बी ओ ए क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले let us consider O is the center of circle. Let us consider O is the center of a circle and P is the external point. Let us consider O is the center of circle and P is the external point, points to a circle, two tangents PA and PB. Points to a circle, two tangents PA and PB drawn to the circle. So AO perpendicular on PA and OA कर देते हैं, OA perpendicular PA and like that OB perpendicular on PB। ठीक। अब देखिए जो रेडियस है टेंजेंट में टच करेगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसी तरह OA परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB परपेंडिकुलर ऑन PB। सो हम कह सकते हैं कि एंगल OAP इज 90 डिग्री and angle PBO equal 90 डिग्री इज सेम। ठीक। एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल BPO 90 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं, OBP भी 90 डिग्री हो सकता है। तो देखिए AOBP क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल APBO। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा एंगल है स्टूडेंट, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO और यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल PBO एंड एंगल BOA इक्वल 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। अंतः कोणों का योग 360। इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। देन हियर OAP is 90 degree and angle APB plus angle PBO 90 degree, then angle BOA equal 360 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट एंगल APB प्लस एंगल BOA प्लस 90 और 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल 360 डिग्री। इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, देखिए अब इसके आगे मैं राइट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल 180 डिग्री। ठीक,
360 में से 180 माइनस हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए पी बी एंड एंगल बी ओ ए इज़ 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल द टू टेंजेंट्स देयरफॉर द टू टेंजेंट्स drawn from an external points to a circle is supplementary ठीक। देखिए प्रूव कर दिए कि दो टेंजेंट जो होते हैं ए पी बी, एक तो पी ए एंड पी बी, और इनके एंगल जो बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या कहलाता है स्टूडेंट? दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, द सम ऑफ ए टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्किल इज अ रोम्बस। बोला है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या है? सर्किल है। सर्कमस्क्राइब मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है, तो क्या पैरेललोग्राम जो बना है वो क्या रोम्बस है कि नहीं है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सर्किल, ठीक, वो इज द सेंटर ऑफ सर्किल। दिस ठीक, देखिए स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, ठीक, ए बी सी डी, this is point P, this is point Q and this is point R and this is point S। ठीक, ABCD is a parallelogram, प्रूव करना है। ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram circumscribe a circle, circumscribing a circle and O is the center of circle, O is the center of circle। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए टेंजेंट क्या होता है? ये बराबर होते हैं, डी आर इक्वल डी एस, सी आर इक्वल सी क्यू एंड बी पी इक्वल बी क्यू एंड ए पी इक्वल ए एस। ठीक, अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर। ठीक, यहाँ देखिए ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? सी डी, ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी या डी ए, बी सी इक्वल ए डी। ठीक, ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल डी ए, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए फ्रॉम फिगर डी आर इक्वल डी एस, क्या हो जाएगा? डी आर इक्वल डी एस, तो क्या होगा? सॉरी यहाँ से राइट करते हैं, डी आर इक्वल डी एस, क्या है? दोनों टेंजेंट हैं, तो क्या लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
ऑफ डी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी। इसी तरह क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल सी क्यू, यही सेम रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सी। अब कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट सी से, तो सी आर और सी क्यू क्या है आपका, दोनों टेंजेंट बराबर है। इसी तरह बी पी इक्वल बी क्यू, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ बी। ठीक, इसी तरह ए पी इक्वल ए एस, क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल ए एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए। ठीक, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, एडिंग ऑल दिस इक्वेशन, एडिंग ऑल दिस, देखिए डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, डी आर प्लस सी आर क्या बनेगा, सी डी बनेगा। इसी तरह बी पी प्लस ए पी क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इसी तरह डी एस प्लस सी क्यू, देख सकते हैं डी एस प्लस ए एस एंड सी क्यू प्लस बी पी। यहाँ से देखिए डी आर प्लस सी आर, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इक्वल क्या हो जाएगा, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए डी आर प्लस सी आर, देखिए डी आर प्लस सी आर क्या होगा, सी डी, क्या होगा सी डी, क्या लिख लेते हैं सी डी, प्लस ए पी इक्वल बी पी, देख सकते हैं ए पी इक्वल बी पी क्या होगा, ए बी होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ से देखिए डी एस प्लस ए एस क्या होगा, ए डी होगा। ठीक, यहाँ से सी क्यू प्लस बी क्यू, देखिए सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं सी डी की जगह क्या है, ए बी। ठीक, सी डी की जगह क्या है, ए बी, तो सी डी की जगह हम क्या रख दें, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी प्लस ए बी। इसी तरह ए डी जो क्या रख दें, बी सी प्लस बी सी। अब देखिए थोड़ी स्पेस कम है स्टूडेंट, केयरफुली यहाँ देखिए। ठीक, ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2AB, और यहाँ से बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, 2BC, और यहाँ से देख सकते हैं कि 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल बी सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ए बी इक्वल सी डी और बी सी इक्वल ए डी, यहाँ क्या हो गया, ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल क्या हो गया, बी सी हो गया, और ए बी के बराबर सी डी है और बी सी के बराबर ए डी। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ए बी इक्वल सी डी और सी डी इक्वल बी सी इक्वल ए डी, एंड ए बी सी डी is a rhombus, ए बी सी डी is rhombus, ABCD is a rhombus because all sides are equal and property of a rhombus is all side equal। तो इधर देख सकते हैं कि AB किसके बराबर आ चुका, BC के बराबर, और BC किसके, CD के बराबर, CD AD के बराबर। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD से rhombus। तो hence proved parallelogram circumscribe
पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus, hence proved। ठीक, ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सम स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए दो सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगलों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, आप देखिए स्टूडेंट, हम क्या बनाते हैं, एक सर्कमस्क्राइब सर्किल क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ी बड़ा बना लेते हैं तो एकदम से बन नहीं रहा सर्किल अच्छे से। ठीक, ये ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अब यहाँ से देखिए पी क्यू आर एंड एस टचेज द सर्किल। ठीक, बी ज्वाइन वर्टेक्स टू द सेंटर, B join vertex to the अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, दिस इज द एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। ठीक, देखिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एंड पी क्यू आर एच एस टचेस अ पॉइंट सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, ओ इज द सेंटर। ठीक, तो देखिए क्या राइट करना है, यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle centered O, सेंटर क्या है, O है, and it touches P, Q, R and S. It touches P, Q, R and S. So देखिए यहाँ से अब देख लीजिए PSO, तो APOS क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से कि ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए AP इक्वल AS क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक, AP और AS क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द साइड, तो AP इक्वल AS हो जाएगा। इसी तरह OP इक्वल OS क्या हो जाएगा, OP इक्वल OS, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, AP इक्वल AS, OP इक्वल
ओ एस रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ओ ए इक्वल ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। देख सकते हैं स्टूडेंट, आपकी ए ओ एस ट्रायंगल एंड ओ ए पी ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ओ ए है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ ए एस। किससे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंस आर सी ओ एन जी आर यू ई आर यू ए एन सी, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए पी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, ए ओ पी, सॉरी ए ओ पी इक्वल एंगल ए ओ एस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल वन ए ओ पी एंगल 1 एंड ए ओ एस एंगल 8। ठीक, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 8। सिमिलरली इसी प्रकार ये देखिए एंगल 1 एंगल 8 है, तो इसी तरह एंगल 2 एंगल 3 हो जाए। क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह एंगल 4 इक्वल एंगल 5। इसी तरह एंगल 6 इक्वल एंगल 7 एंड इसी तरह एंगल, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, सॉरी एंगल 1 इक्वल एंगल 8, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल एंगल 7। ठीक, बी नाउ दैट sum of quadrilateral sum of angle of quadrilateral is 360। ठीक, क्या होगा 360। यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 360 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए एंगल 1 है यहाँ पे और एंगल 1 की जगह क्या रख दें, एंगल 2। एंगल 1 जमा लेते हैं यहाँ से, एंगल 1 प्लस एंगल 8। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 8। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8 तो आ चुका है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए एंगल 8 की जगह क्या रख दें, एंगल 1 रख दें। क्या रख दें, एंगल 1। ठीक, एंगल 8 इक्वल क्या है, एंगल 1, तो एंगल 8 की जगह क्या रख दिया, एंगल 1। इसी तरह यहाँ से एंगल 2, एंगल 3 की जगह क्या रख दें, एंगल 2। ठीक, इसी तरह आप देख सकते हैं एंगल 4 की जगह क्या रख दें, एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 5, सॉरी यहाँ प्लस भूल गए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एंगल 6, एंगल 7 की जगह क्या रख दें, एंगल 7, तो एंगल 6 हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब हमारे बोर्ड में स्पेस कम है तो देखिए। ठीक, अब यहाँ देखिए एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1,
एंगल 2 1, ठीक। इसी तरह टू एंगल 2, इसी तरह एंगल 5 क्या हो जाएगा 2 एंगल 5। इसी तरह स्टूडेंट एंगल 6 और 6 क्या हो जाएगा एंगल 2 6। दिस इज द 360 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ सब कॉमन निकालने क्या 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री। और ये 2 चला जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल, ये कट जाएगा 2 से 18 टाइम्स, कितने टाइम्स 18 टाइम्स, तो 18 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट एंगल ए ओ बी। एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना है एंगल ए ओ बी से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह एंगल 5 और एंगल 6 किससे बना हुआ है सी ओ डी से, किससे मिलकर बना है एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री, ठीक। क्या हो गया 180 डिग्री आ गया। स्टूडेंट अच्छे समझिए, देखिए ए ओ बी कितना है एंगल 1 और एंगल 2। इसी तरह एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6 कितना है सी ओ डी, ठीक। सिमिलरली अब हम क्या कह सकते हैं कि ए ओ डी हो गया, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल क्या हो जाएगा डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इक्वल 180 डिग्री। हेंस व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center, supplementary, ठीक। आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड ए ओ बी का अपोजिट क्या है सी ओ डी और कितना है सप्लीमेंट्री, और दोनों का एंगल जोड़ कितना होना चाहिए 2 एंगल हैं और दोनों का जोड़ क्या हो 180 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और समय समय पर लाइक करते रहिए स्टूडेंट, जिससे मनोबल बढ़े और आपके लिए और एक वीडियो की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।